Namaskar. This is the 13th of April 2020. So, this editorial is published in The Hindu, which is written by Suhasini हैदर। चलिए तो बगैर देर करते हुए बात करते हैं। ये इनके जो टाइटल है या पूरा का पूरा एडिटोरियल है, इन सब बातों पर बेस्ड है कि इंडिया का जो अभी रिसेंटली अफगानिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशंस हो रही हैं उसमें किस हिसाब से वो फ़ायदा गेन कर सकता है, किस हिसाब से चीज़ों को ले सकता है। तो अफगान पीस, अफगान की जो शांति है, एंड इंडियाज़ एल्बो रूम, इंडिया के लिए एक कोहनी रखने का एक जगह है या जगह बन गई, या उसको किस हिसाब से ये क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। अर्लियर दिस मंथ द यूनाइटेड नेशंस secretariat held a meeting of what it called the 6-2+1 group on regional effort। अब 6-2+1 इन्होंने इसलिए बोला, मतलब इन सब यूनाइटेड नेशन ने 6+2+1 के फॉर्म में मीटिंग अरेंज की। अब 6+2+1 इसलिए इन्होंने कहा गया, या इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें एक तो 1 का हो गया अफगानिस्तान, ठीक है, और 6 कंट्री जो थी चाइना, ईरान, पाकिस्तान, 3 तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये पूरे के पूरे 6 कंट्रीज ये हो गई, और यूएस और रसिया 2 कंट्रीज ये हो गई। तो इनका पूरा का पूरा ग्राफ क्या बन गया, 6+2 बन गया। पीस इन अफगानिस्तान आ ग्रुप दैट इंक्लूड 6 नेबर, ये हो गया। और ये इंडिया वॉज कॉन्स्पिशियस बाय इट्स एब्सेंस। कॉन्स्पिशियस मतलब विशिष्ट कह सकते हो, या स्पष्ट है अपने इन सब चीज़ों में। इंडिया इसमें से क्या था, एब्सेंस था। Why its absence from the meeting on April 16, given its historical and strategic tie with Afghanistan, but not for the first time। और ये उसने क्या किया है, अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक टाई है उस चीज़ को शो किया है, स्पष्ट किया है, और ये पहली बार नहीं हुआ है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। लेफ्ट आउट बट सम रिकवरी। लेफ्ट आउट का मतलब छोड़ तो दिया है, वहाँ से अमेरिका वापस तो आ गए अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ ही मायनों में वहाँ पे चीज़ें सही हुई हैं या व्यवस्थित हुई हैं। इन दिसंबर 2011 मतलब 2001 में, फॉर एग्जांपल, द इंडियन टीम लेड बाय स्पेशल एनवॉय सतेंद्र लंबा अराइव्ड इन जर्मनी पिट्सबर्ग होटल नियर बोन, where the famous Bonn Agreement was negotiated to find no reservation had been made for them at the official venue। यहाँ पे क्या है, दिसंबर में जो इंडियन टीम की जो एनवॉय थे या प्रतिनिधि थी या एक टीम थी, वो जर्मनी के पिट्सबर्ग में गई, जहाँ पे क्या हुआ था, बॉन एग्रीमेंट। बॉन एग्रीमेंट एक जनरली आप समझो तो ये इस एक प्रकार की समझौता हुआ था कि अफगानिस्तान में फिर से रीएस्टेब्लिश की जाए गवर्नमेंट को, जो कि 1979 से गवर्नमेंट स्थायी नहीं हुई थी अफगानिस्तान में ड्यू टू पॉलिटिकल रीज़न। वो अलग बात है, उस पर हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या हुआ था कि जब 9/11 हुआ तो उसके रिगार्डिंग उन सब चीज़ों की बात हुई थी। तो सितंबर में अटैक किया गया, फिर दिसंबर में इन सब चीज़ों की बात हुई कि फिर से क्या करना चाहिए, अफगानिस्तान में सरकार स्थापित कर देनी चाहिए। तो उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग अमेरिका जो इंडिया का एनवॉय था वो जर्मनी गया था। उसके लिए कोई ऑफिशियली अरेंजमेंट नहीं किया गया था, या कोई स्पेस नहीं दिया गया था कि वो वहाँ पे अपनी बात रख सके। फिर बात आ जाती है जनवरी 2010 की। इंडिया वाज इनवाइटेड टू अटेंड द लंदन कॉन्फ्रेंस। लंदन कॉन्फ्रेंस में भी अफगानिस्तान के इशू को रिगार्डिंग ही बुलाया गया ऑन अफगानिस्तान, बट लेफ्ट आउट द रूम ड्यूरिंग अ क्रूशियल मीटिंग दैट डिसाइडेड ऑन ओपनिंग टॉक विद तालिबान। जैसे ही तालिबान पे बात हुई तो बाहर आ गई इंडिया, ठीक है, मतलब उनसे कोई बात नहीं की इस बारे में। In 2020, the reason given for keeping India out of regional discussion on Afghanistan was ostensibly that it hold no boundaries with Afghanistan। और ये जो अभी जो 2020 की टाक है, या जो अभी रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस हुई है या सभा हुई है यूएन की अफगानिस्तान को लेकर, तो उसमें से इंडिया ने खुद को अलग करने का सीधा सा एक रीज़न रखा कि अफगानिस्तान के साथ वो कोई बाउंड्री नहीं चाहता, उसके साथ जो पहले से रिलेशंस हैं वही बरकरार रखना चाहता है। But in fact, it is because New Delhi has never announced its support for US Taliban peace process।
लेकिन अभी इंडिया ने यूएस तालिबान की प्रोसेस को कभी सपोर्ट नहीं किया है। इन बोथ 2001 और 2010 हाउएवर इंडिया फॉट बैक इट्स एक्सक्लूजन सक्सेसफुली। तो ये क्या है, अपनी जो उसके साथ प्रॉपर मतलब लड़ाई की है, जो अभी एक्सक्लूजन हुआ था या जो उतने तरजीह नहीं दी गई थी इंडिया को उस चीज़ के रिगार्डिंग। एट द बोन एग्रीमेंट एम्बेसडर लंबा वाज वाइडली क्रेडिटेड फॉर ensuring that Northern Alliance leader came to consensus to accept Hamid Karzai as chairman of interim arrangement that replaced the Taliban regime। तो सीधी सी बात है, जो अभी हामिद करजई है उसको सपोर्ट किया इंडिया ने और तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसका विरोध किया। आफ्टर द 2010 कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली redoubled its effort with Kabul, and 2011 Prime Minister Manmohan Singh and Afghanistan President Karzai signed the historic strategic partnership agreement, which was Afghanistan's first such agreement with any country। और मनमोहन सिंह और 2010 में मनमोहन सिंह और अफगानिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया जो अफगानिस्तान का किसी विदेशी कंट्री से या दूसरे देश से पहला एग्रीमेंट था जो कि साइन हुआ था। तो इस हिसाब से हम अफगानिस्तान को लेकर कॉन्शियस थे और वहाँ तालिबान की सरकार नहीं चाहते थे। अब न्यू दिल्ली न्यू स्टैंड जो लिया है न्यू दिल्ली ने उसके बारे में ये बात कर रही है। एज अ प्लानर इन साउथ ब्लॉक नाउ कंसिडर दैट next step in Afghanistan they must fight back against the idea that any lasting solution in Afghanistan can be discussed without India in the room while also studying the reason for such exclusion। अफगानिस्तान के बारे में या उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में है जो पूरा का पूरा, वो क्या ऐसा हो सकता है कि बगैर इंडिया के बात किया जा सके? क्योंकि साउथ ब्लॉक में जो इंडिया है वो एक महत्वपूर्ण कदम या महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब ये एक स्टडी का विषय है कि आखिरकार इंडिया को अलग क्यों रखा गया इस बात से। टू बिगिन विथ इंडियाज रेसिडेंट टू पब्लिक टॉकिंग टू द तालिबान हैज मेड इट एन ऑकवर्ड इंटरलोक्यूटर एट एनी टेबल। इसका एक कारण ये हो सकता है कि तालिबान से पब्लिकली कभी इंडिया ने ऑफिशियली बात नहीं की और ये जो वार्ताकार थे उनके लिए एक प्रॉब्लम या ऑकवर्ड सिचुएशन हो सकती थी कि इंडिया को इंक्लूड करना। इट्स पोजीशन दैट ओनली एन अफगान लेड अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड प्रोसेस कैन बी अलाउड इज अ प्रिंसिपल वन बट हैज नो टेकर्स। अब इसमें क्या इंडिया क्या चाहता है कि अफगानिस्तान ही बनाए, अफगानिस्तान के द्वारा ही गवर्नमेंट बने, लेकिन उस चीज़ को कोई मानने वाला नहीं है या समझने वाला नहीं है। काबुल or the Ashraf Ghani government does not lead on or control the reconciliation process today। अब दोनों ही चीज़ को ना तो खुद की गवर्नमेंट को ना कि कोई सुलह वाली रिकन्सिलिएशन प्रोसेस को डील करती है, लीड करती है जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है अशरफ गनी की। कंप्राइजिंग यूएस तालिबान नेगोशिएशन फॉर एन अमेरिकन ट्रूप विड्रॉयल एंड इंट्रा अफगान टॉक ऑन पावर शेयरिंग। जो रिसेंटली कि अमेरिका की जो ट्रूप्स हैं वो बाहर आ जाएंगी और जो पावर शेयरिंग वो किस हिसाब से होगा उसको, दोनों ही चीज़ को क्या लीड नहीं करती। द यूएस तालिबान पीस डील मीन्स द तालिबान विच हैज़ नो लेट अप ऑन वायलेंट अटैक ऑन अफगान आर्मी will become more potent as a US withdrawal soldier from the country and will hold more sway in inter-Afghan process as well as US withdrawal funding for government in Kabul। अब इन दोनों ही चीज़ों ने जो तालिबान को क्या किया है, एक ताकतवर बना दिया है और साथ ही साथ उसका जो है कि भाई वायलेंट अटैक छोड़ देगा इन सब चीज़ों से, और जो यूएस गवर्नमेंट की जो फंडिंग है काबुल के लिए उन सब के कम होने से तालिबान क्या हो जाएगा, एक प्रकार से ताकतवर हो जाएगा, ये समकक्ष खड़ा होगा गवर्नमेंट के। न्यू दिल्ली डिसीजंस टू पुट ऑल इट्स एग इन गनी बास्केट हैज़ हैड टू फोल्ड इफेक्ट। अब जो पूरा का पूरा समर्थन अशरफ गनी को है इंडिया को, उसके दो इफेक्ट हो सकते हैं। इट्स वॉइस इन द रिकन्सिलिएशन प्रोसेस has been limited and it has weakened India's position with other
leader of the deeply divided democratic setup in Kabul, such as the former chief executive Abdullah. अब इससे क्या होगा, दूसरों के बिटवीन इंडिया की क्या होगी, बात कम मानी जाएगी और सीधी सी बात है उसका थोड़ा सा प्रभुत्व कम होगा, क्योंकि और जब सभी लोग वो क्या है तालिबान उन दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया सिर्फ सिर्फ अशरफ गनी की बात कर रहा है. मीनवाइल इंडियाज प्रेजेंस इनसाइड अफगानिस्तान विच हैज बीन painstakingly built up since 2001 is being threatened anew by terror groups such as Islamic State, Khorasan Province (ISKP), believed to be backed by Pakistan establishment. इंडिया की जो मेहनत है जो 2001 से कर रहा है कि अफगानिस्तान में उसका इन्फ्लुएंस बने, वो कंटिन्यूसली थ्रेटन्ड हो रही है या नए हिसाब से उसके लिए एक थ्रेट या धमकी भरे हिसाब से काम करेगा. किससे थ्रेट आ रही है या थ्रेट किससे थ्रेट है इंडिया के लिए? ISKP, जो कि पाकिस्तान समर्थित इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट है या जो पाकिस्तान की नीतियों को समर्थन देता है अफगानिस्तान में. Intercepts show that the brutal attack in March that killed 25 at Gurudwara in Kabul was meant for the embassy in Kabul, and intelligence agencies had warned of suicide car bomb threat to the consulate in Jalalabad and Herat last December. अब इसमें जो रिसेंटली इसके जो कारण हैं या उसके जो प्रभाव हैं वो देखने को ही मिल रहे हैं. सबसे पहला ये 25 मार्च को 25 लोगों को जो मार्च में अटैक हुआ, सिखों को मार दिया गया. सेकेंडली जो जहानाबाद में भारतीय दूतावास है उसमें भी थ्रेटन के कॉन्सुलेट जो वाणिज्य दूतावास है जलालाबाद में, वहाँ पे भी क्या है धमकी की या उसकी आशंका या इनपुट मिले हैं कि वहाँ भी कोई सुसाइड बॉम्बर अटैक कर सकता है. While the government has said that novel coronavirus pandemic prompted its decision to clear out both consulate this month, the truth is that a full security reassessment is underway for them. Either way, India's diplomatic strength in Afghanistan should not appear to be in retreat just when it is needed the most. अब जो कॉन्सुलेट को जो भेज दिया है घर नोवेल कोरोना वायरस के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन बस सही बात तो ये है कि जो वहाँ की जो पॉलिटिकल कंडीशंस चल रही हैं उसके कारण उसने भेजा है. आइदर वे इंडियाज डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ इन अफगानिस्तान शुड नॉट अपीयर टू बी इन रिट्रीट जस्ट व्हेन इट इज नीडेड द मोस्ट. और अब जो है फिर से कोई अलग से व्यवहार या वो नहीं बनने चाहिए. जैसे अफगानिस्तान के साथ इंडिया के संबंध वैसे ही रहने चाहिए जबकि इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन संबंधों की. ठीक है. व्हाट डज इंडियाज गुडविल. अब व्हाट डेंट इंडियाज गुडविल. इंडिया की गुडविल को किसने खाया है या किसने कम किया है? द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो कंसिडर द डैमेज डन टू द वास्ट reservoir of goodwill India's enjoy its Afghanistan because of recent event in countries, especially in controversy over the Citizenship Amendment Act. जिनका कहना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण थोड़ी सी अगेंस्ट में आ गया है या उनके रिलेशन खराब हो गए हैं. द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द गुडविल आर इंडियाज असिस्टेंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रेड, फूड सिक्योरिटी एंड ऑल्सो इन लिबरल एक्सेस टू अफगान टू स्टडी, ट्रेन, वर्क इन इंडियाज. और जो कि पूरा बहुत एक्सेस दिया वहाँ की कई चीज़ों इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में इंडिया ने सपोर्ट किया. वहाँ के स्टूडेंट को भी स्टडी के लिए रूल सिंपल बनाए गए. तो ये सब चीज़ था. लेकिन अभी CA के रिगार्डिंग वो था. एवं ऑल इट्स इंडियाज एग्जाम्पल एज द प्लूरलिस्टिक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी दैट इंस्पायर मैनी. और ये इंडिया की प्लूरलिस्टिक वो है कि सभी लोगों को साथ चलने वाली बात है जो बहुत लोगों को क्या करेगी, इंस्पायर भी करेगी. Afghanistan majority Muslim citizens, many of whom have treated India as a second home, have felt cut out of the move to offer fast-track citizens to only Afghan minority as much as they have by report of anti-Muslim rhetoric and incident of violence in India. अब जो घर समझते थे दूसरा अफगानिस्तान के लोग इंडिया को,
वो अब क्या है, से सिर्फ माइनॉरिटी को यहाँ पे नागरिकता आसानी से मिल सकती है, तो वहाँ पर रेटोरिकली इस चीज़ का प्रसार किया जा रहा है कि ये एंटी मुस्लिम है. While many of these are problem of perception, New Delhi must move swiftly to regain the upper hand in the narrative in Afghanistan. India's assistance of the more than 3 billion in projects, trade about 1 billion, 20 billion project development, expenditure of alternate route through Chabahar, as well as support to the Afghanistan National Army, bureaucrat, doctor and other professional for training India should assure its leading position in Afghanistan's regional formulation. और ये जो लीड करने की पोजीशन है, जो इतने सब हेल्प कर रही है हर जगह, चाहे हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन्वेस्टमेंट में हो, पूरी की पूरी इंडिया सपोर्ट कर रही है, तो ये अश्योर होना चाहिए या उसकी पोजीशन को क्या फिक्स निर्धारित होना चाहिए कि वो उसे लीड कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है. 3 मेजर प्रोजेक्ट: द अफगानिस्तान पार्लियामेंट, द Jarajganj Delaram Highway, and the Afghanistan India's Friendship Dam, along with hundreds of small development projects of school, hospital, and water, have cemented their position in Afghanistan heart nationwide, regardless of Pakistan attempt to undermine the position, particularly in South. As a result, it would be mistake at this point to tie all India's support in only Kabul or Ghani government. The government must strive to ensure that its aid and assistance is broad-based, particularly during the novel coronavirus pandemic, to center outside the capital, even if some lie in area held by Taliban. अब इनका कहना है कि इंडिया को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचना चाहिए, सिर्फ अशरफ गनी गवर्नमेंट को ही सपोर्ट नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे एरिया में भी सपोर्ट करना चाहिए जहाँ तालिबान का भी इन्फ्लुएंस है, जिससे क्या हो, मैनेजमेंट हो. और ये इसलिए ध्यान में रखते हुए करना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है इंडिया का अफगानिस्तान में. मेकिंग अ लीप: इंडिया मस्ट ऑल्सो परस्यू अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल इट्स रोल इन पीस एफर्ट इन अफगानिस्तान, स्टार्टिंग विथ effort to bridge the Ghani Abdullah divide and bringing together other major leader with whom India has built tie for decades. और इनका कहना है कि जो अब्दुल्ला है और अशरफ गनी दोनों को मिलाने का एक टाई करने का कुछ कोशिश करनी चाहिए और दोनों में सहसंबंध स्थापित करने की भी कोशिश करनी चाहिए, जिससे इंडिया का क्या हो, नाम हो या इन्फ्लुएंस भी बढ़े. It would be an utter tragedy if the Taliban were to enter the government in Kabul as the US deal envisaged to find the opposing front collapse as it did in 1996. अब जैसे 1996 में हुआ था, तो अगर तालिबान एंटर करता है उसमें, तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है, इसमें नो डाउट. द कन्वर्जन्स इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स conversations India's external S. Jaishankar had with US Special Envoy Jalmai Khalilzad last week, where they discuss India's engagement in the peace process, appear to open window in that direction. And understanding between the Iran and US on Afghanistan is necessary for lasting peace as well, and India could play a mediatory part as it did in order to Chabahar project. चाबहार प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग इंडिया, ईरान और यूएस अफगानिस्तान के बारे में क्या सोच सकते हैं, ये डिसाइड करेगा कि अफगानिस्तान में शांति होगी कि नहीं. और इंडिया को एक की रोल प्रोजेक्ट का मेडिटरी की तरह प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, या मैं उसे एक मध्यस्थता वाली भूमिका निभानी पड़ेगी यूएस और ईरान की. क्योंकि अभी आप देख रहे हो ना कि ईरान और यूएस में क्या है, तगड़ी नौटंकी चल रही है. तो यूएस देखो, एक तो अफगानिस्तान में आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट को खराब कर रहा है, साथ ही साथ ईरान के जो चाबहार प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट कर दिया है, तो यूएस की डायरेक्ट ईरान से लड़ाई होने पर भी यही चीज़ क्या है, निकल के सामने आ रही. फाइनली, न्यू दिल्ली शुड यूज द यूनाइटेड नेशन कॉल for pause in conflict during the novel coronavirus pandemic to ensure hold the hostilities with Pakistan. This will be even more difficult than it sounds, given the
avoids that bilateral relationship have fallen into the past year over Kashmir and the rise firepower exchange at the line of control। अब ये क्या है, भारत के लिए यूनाइटेड नेशन की कॉल बुलानी चाहिए कि जिससे जो अभी पेंडेमिक के थ्रू जो है ये क्या हो, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या हो, रुक जाएं और ये हॉस्पिटलिटी मतलब कॉन्फ्लिक्ट रुके और इन सब चीज़ों पे थोड़ी सी रोक लगे। अब ये क्या है, थोड़ा सा उतना ही टफ है ये सब कहना, क्योंकि अभी जो 370 के रिगार्डिंग है वो वैसे ही टफ हो गए हैं रिलेशनशिप एक दूसरे के बिटवीन, भारत और पाकिस्तान के बिटवीन। हाउएवर इफ देयर इज वन लेसन दैट द यूएस तालिबान टॉक हैव इम्पार्टेड, it is that both have found it's necessary to come to the table for talk on Afghanistan future. For India, given its abiding interest in Afghanistan success and traditional war bombed for its people, making the leap should be a bit easier. अब जो यूएस तालिबान की जो बात हुई है, ये सब हुआ है, तो उससे एक इंडिया को एक रूम या एक चीज़ मिली है कि वो अपनी इन्फ्लुएंस और बढ़ा सकता है एकदम जंप करके, उसके कल्चरल लेवल पे हो अफगानिस्तान में या पॉलिटिकल लेवल पे हो। एबव ऑल द गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल एनवॉय as it has been done in the past to deal with effort in Afghanistan which need to both diplomatic agility and firmness of the purpose of watershed movement in the country's history। और सभी कंट्रीज को एक एनवॉय निर्धारित करना चाहिए जिससे अफगानिस्तान में शांति निर्धारित हो, उसके साथ सही संबंध स्थापित हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। और ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है जो बाद में ये कहा है कि एक एनवॉय लगाना चाहिए, एनवॉय निर्धारित, तो एनवॉय पूरे के पूरे क्या करने चाहिए, अपॉइंट करने चाहिए जो इन सब चीज़ों को अफगानिस्तान में क्या करे, मेंटेन करे। सो यहाँ पे ये पूरा का पूरा एडिटोरियल दी एंड होता है। आई होप आपको पसंद आया है। सो थैंक यू फॉर टुडे।